सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम का 5वां जलसा जो मुल्तान में कल होना था, अब ये जलसा होगा या नहीं, इस वक्त बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुल्तान में इंतज़ामिया बहुत मुतहरिक है, बड़ी हरकत में, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके ऑफिस पर छापे मारे जा रहे हैं। बड़ी तादाद में अब तक गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। मुल्तान का किला कोना कासिम बाग स्टेडियम जहाँ पर यह जलसा होना है, उसके दरवाजे पर ताले डाल दिए गए हैं। पूरे शहर से जलसे के बैनर्स को उतार लिया गया है और जलसागाह के अतराफ बड़े बड़े कंटेनर्स वहाँ पर रख दिए गए हैं। रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। जलसागाह जो रास्ते आते हैं, अतराफ में ट्रॉलियाँ लगाकर तमाम रास्तों को बंद करने की कोशिश की गई है। और कल मुल्तान में मेट्रो बस भी नहीं चलेगी। और साथ ही साथ ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, यानी 12 घंटों के लिए बंद की जा सकती है। ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में पीडीएम के रहनुमा और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान बड़े वाज़ेह अंदाज में आज दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि कल जलसा अपने वक्त पर होगा। गुज़िश्ता रोज़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि उनके पास 3 प्लान्स हैं। अगर स्टेडियम के अंदर जलसा नहीं होता तो स्टेडियम के बाहर जलसा होगा, बाहर नहीं हो पाता तो जहाँ पर कंटेनर्स हैं उन कंटेनर्स को ही जलसागाह बना देंगे और फिर सड़कों पर ही ये जलसा मुनक़िद किया जाएगा। क्या सूरत हाल कल बनती है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान अब्दुल कादिर गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और नज़ीर लगाई साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ। नदीम कुरैशी साहब, ये 2-3 रोज़ से जो ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या जलसे से रोकने की कोशिश आप इन लोगों को कर रहे हैं? गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, अली मूसा गिलानी साहब नज़रबंद हैं और बहुत सारे लोग नज़रबंद हैं। कई लोगों को, ज़िला ओहदेदारान को आप गिरफ्तार कर चुके पीपल्स पार्टी और नून लीग के। तो क्या करना चाह रहे हैं? ताकत के इस्तेमाल से इस जलसे को रोकना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बाब साहब, मैं आपको अर्ज करूंगा, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर देना है। मैं चूंकि मुल्तान शहर में मौजूद हूं और सेंट्रल मुल्तान से मैं रुकन असम्बली हूं, तो एक्चुअल मुल्तान है और जलसा का बना हुआ है वही मेरा हल्का है। सही कतन ऐसा नहीं है, खामखा किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। सूरत हाल ये है कि पंजाब में इन्फेक्टियस डिजीज ऑर्डिनेंस नाफिज है। आपके सामने, मेरे सामने, पूरी दुनिया के सामने सूरत हाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस वबा से लड़ रही है, निपट रही है और बेइंतहा मुतासिर हो रही है। इस वीक में पंजाब भर में जितने ज्यादा पॉजिटिव केसेस मुल्तान में हुए कोरोना के, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए। और जब पीडीएम के दोस्तों ने पहले जलसे की, अपने पहले स्पेल में, तो गवर्नमेंट ने इनको कोई ना रिस्ट्रिक्ट किया ना रोका। हालांकि गुजरांवाला के जलसे से पहले भी यही माहौल बनाया गया और दीगर जलसों से पहले भी यही सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जब इन्होंने अप्लाई किया तो उनको वही जवाब दिया गया कि जी ऑर्डिनेंस के तहत हमने पूरे पंजाब में गैदरिंग्स को रोका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जलसे मंसूख किए गए, सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के जलसे मंसूख किए गए। आप भी मेहरबानी फरमाए, इन्होंने बजाय इसके कि उस पर डिबेट करते, इन्होंने किला कोना कासिम बाग जो इन्होंने जलसागाह के लिए मुंतखब किया, मुल्तान का एक तारीखी स्टेडियम है जहां टेस्ट मैचेस भी हुए, वनडे मैचेस भी हुए और वो बेसिकली पीसीबी के कंट्रोल में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीसीबी का ज्वाइंट कंट्रोल है। इन्होंने वहां जाकर हल्ला बोला, उसके मुलाजमीन को जुदो को किया, वहां के लॉक तोड़ दिए, गेट खोलकर एंटर हो गए और ऐसा मंजर पेश किया जैसे इन्होंने वहां को तो वो इंतजाम, ये वेन्यू का ऐलान कर चुके थे, उस वेन्यू को आप लोगों की जानिब से सील कर दिया गया था, इसलिए इन्होंने किया ना। मुल्तान में आप कह रहे हैं बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है, तो कितने इलाकों में मुल्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन है, कहां पर है? देखिए मुल्तान में कई इलाकों में 10 से ज्यादा कॉलोनीज में स्मार्ट लॉकडाउन है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ठीक है ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन कौमों पर, दुनिया पर कभी कभी इस तरह की वबाई चीजें आ जाती हैं जिस पे पूरी कौमें मिलकर उसको फेस करती हैं। मैं बतौर मुल्तान के शहरी, अब्दुल कादिर गिलानी साहब मौजूद हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं, उनके वालिद का एहतराम करता हूं, हमारा एक रूहानियत का रिश्ता है इस फैमिली के साथ। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, 15 से ज्यादा इस मुल्तान के हीरोज। अच्छा नदीम साहब, जो आप कह रहे हैं कि कानून को तोड़ा गया, जरा अब्दुल कादिर गिलानी साहब से पूछ भी लेते हैं उन्हें जरूरत क्यों पेश आए। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आप लोगों ने, आपके रहनुमाओं ने, आपके कारकुनान ने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून को तोड़ा, स्टेडियम का ताला तोड़कर आप लोग अंदर दाखिल हो गए, फिर कानून हरकत में आया और फिर ये गिरफ्तारी होंगी, फिर शिकायत क्यों है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ, आपके जो हमारे पीटीआई के दोस्त भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं तो भी सलाम करता हूँ, मैं इनकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन मैं, आप मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं ये बात करूं कि ये जो हुकूमत है
सिलेक्टेड ही सही, या जैसे कि आप इसको तस्लीम नहीं करते, इनके दौरे में आ रहे हैं। हम ये कोरोना के पीछे इस टाइम सियासत कर रहे हैं, कोरोना की आड़ में छुपे हुए हैं। क्या दीर में मौलाना अलामा सिराजुल हक साहब ने जलसा नहीं किया? क्या वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत नहीं थी? क्या उनको वहाँ पे रोका गया? दीर में जलसा हुआ कि आपके टीवी, आपके मीडिया ने दिखाया। असद उमर साहब ने सखर में जलसा किया, वहाँ पे कोरोना SOPs की अमल दरामदी किसी ने नहीं की। करतारपुर बॉर्डर इंडिया का और पाकिस्तान का खुला हुआ है। सिख हजरात आ रहे हैं अपनी इबादत करने के लिए यहाँ पे, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा? आप ऐसा पोर्ट्रे क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ मुल्तान में कोरोना है और बाकी पूरे मुल्क में कहीं कोरोना नहीं है? क्या दीर में अगर जलसा आप करने की इजाजत दे सकते हैं तो मुल्तान में आप जलसा की इजाजत क्यों नहीं दे सकते? और आज हम वो दौर देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हमने बदतरीन अब्दुल कादिर साहब आमरीयत भी नहीं देखी। ये तो कराची में भी तासुर और सिंध में भी मौजूद है। कराची के कई अजला में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लॉकडाउन किया हुआ है। देखिए, मुल्तान में तो कहीं लॉकडाउन नहीं है, पूरे पंजाब में कौन सा लॉकडाउन है? कारोबार चल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लेबर काम कर रही है, फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, हर चीज, लोगों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं, मॉल्स और शॉपिंग एरियाज खुले हुए हैं, हर जगह कोई जा रहे हैं। लेकिन आपने हमारे साथ, मुल्तान की अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। जो हमारे कारकुन 20 उठा के एक छोटे कमरे में दबा रहे हैं, तो वह उनको कोरोना तब नहीं फैलेगा जब आपको हमारे कारकुनों की कोरोना से मरने की आपको फिक्र है। तो जब आप उन पर लाठी चार्ज करते हैं, जब आप उनको जख्मी करते हैं, तो फिर आपको उनकी फिक्र भी होनी चाहिए। तो ये कोई तरीका कार नहीं है। साहब, ये 20 लोगों को एक कमरे में ठहरा रहे हैं, इस पर आपको एतराज हो रहा है। लेकिन परसों रात जब आप पिज्जा और फ्राइज नोश फरमा रहे थे, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान आपके इर्द गिर्द मौजूद थे, तो वहां भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, नजर आ रहा था कोई किसी SOP को फॉलो नहीं किया हुआ था आप लोगों ने? 1 लाख मास्क छपवाए दिए लोगों को, हमने सैनिटाइजर्स रखे, हमने डिसाइड किया था कि डिस्टेंस पे हम रखेंगे जलसा गाह के अंदर। अगर आप हमें पुरअमन तरीके से जलसा करने दें तो हम कोरोना SOPs पे अमल दरामद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें इस तरह नहीं करने देंगे तो भगदड़ मचाएंगे। अब्दुल कादिर साहब, अभी भी अगर आप अपने दाएं जानिब पीछे देखें, 2-3 लोग खड़े हैं, मास्क नहीं पहना हुआ उन्होंने, आपके बहुत करीब खड़े हैं, कैमरे में भी नजर आ रहे हैं, अब भी असर नहीं हो रहा। तो ये जलसे में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आप जमा करेंगे, कहाँ अमल होगा? आप जरा मुड़ के देखिए अपने पीछे। बिल्कुल, लोग काफी देर लोगों ने मास्क पहने हुए भी हैं, काफी उन्हें नहीं भी पहने हुए, क्योंकि इंसान ये बहुत देर चढ़ा के रख भी नहीं सकता। ये बहुत देर से कारकुन वहाँ सुबह से गिलानी हाउस में मौजूद हैं, यहाँ पे काफी देर से हैं, कल के जलसे के लिए चार्ज अप हैं। आप, मेरे ख्याल में आप मेरे से बात कर रहे हैं, शायद आपने भी मास्क नहीं पहना होगा। अभी मैंने स्टूडियो में अकेला हूं, मेरे साथ कोई और मौजूद नहीं है, बाकी लोग 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 फीट पे। ये मैं इस चीज को तस्लीम करता हूँ कि SOPs पे फॉलो हम नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे साथ हुकूमती मशीनरी नहीं ताउन कर रही। और ये कहते हैं कि अगर मुल्तान के जलसे में कोरोना हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? चले हम होंगे। लेकिन जहाँ पे मुल्तान का जलसा नहीं होगा, वहाँ पे किसी को कोरोना हुआ तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? सही, ये आपका वैलिड सवाल है, ज़ाहिर है इसका जवाब नदीम साहब से लेते भी हैं। माजिन यूसुफ भी गिलानी हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। माजिन, अली मूसा साहब नज़रबंद हैं, घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल सकते, और भी बहुत सारे लोगों को नज़रबंद किया गया है, गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। इस वक्त शहर में आप माहौल देख क्या रहे हैं? कल क्या अमली तौर पर ही आपको जलसा होता हुआ लग रहा है कि हो सकेगा? क्या होगा कल? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलानी हाउस में हूँ और जो सबसे छोटे साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के, अली कासिम गिलानी, उनको जो है वो नज़रबंद किया गया है 30 रोज़ के लिए। अगर गिलानी हाउस की बात करें तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है, पिंडाल सजा हुआ है, 12 बजे का वक्त दिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी आएंगे, केक काटेंगे, आतिशबाजी भी यहाँ पर की जाएगी, और कल सुबह का जो टाइम दिया गया है मीडिया को 10 बजे यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो रवाना हुआ जाएगा और पहुँचा जाएगा जलसे की जगह पे, घंटाघर और किला कोना कासिम बाग पे। तो मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी का प्लान आ चुका है कि कल गिलानी हाउस से रैली निकलेगी। इसी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी ऐलान होना बाकी है कि उनकी रैली कितने बजे निकलेगी, और साथ ही साथ मरियम नवाज़ कहाँ पर आएंगी, शहर के बाहर से रैली की सूरत में शहर के अंदर दाखिल होंगी। तो ये तमाम सवालात हैं कि कल का जब सूरज निकलेगा तो क्या सूरत हाल होगी। देखने में ये आ रहा है कि मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की जा सकती है, साथ ही साथ किला कोना कासिम बाग को तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं स्टेडियम में भी। तो सूरत हाल इंतहाई
गंभीर जो है वो नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से आज कहा है कि अगर पुलिस वाले डंडा उठाएंगे, हमारे कारकुनों को डंडा मारेंगे, तो हम भी ये हक महफूज रखते हैं कि हम भी वापस डंडा मारें। तो सूरत हाल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर कशीदा हो सकती है। मरियम नवाज यहाँ पहुँच रही हैं, आसफा भुट्टो का आ रहा है कि वो यहाँ पहुँचेंगी। तो कल जब ये रैलियाँ मुख्तलिफ इलाकों से निकल कर वहाँ पर जमा होंगी तो सूरत हाल अभी तक कोई नहीं जानता कि इंतज़ामिया कैसे रिएक्ट करेगी, कारकुनान किस तरह रिएक्ट करेंगे, आया लीडरान की बात सुनेंगे भी कारकुनान या नहीं सुनेंगे बाद में। तो ये ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब अभी कोई भी नहीं। लेकिन माजिन, जो शहर के लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, मुल्तान के शहरी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? एक आम बंदा कल के इस जलसे में शिरकत के लिए घर से निकलेगा क्या? ये पीडीएम कन्विंस कर पाई एक आम आदमी को इस जलसे में शिरकत करने के लिए हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की पॉलिसीज पर? देखिए, जो आम आदमी होता है ना, उसमें से भी कुछ होते हैं कि उनकी एक एफिलिएशन होती है किसी पार्टी के साथ। तो कुछ लोग जिनसे आज हमारी तमाम दिन में बात हुई वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे कि हम कल के जलसे में जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो मिला जुला सा एक रद्द अमल है, लेकिन मजमूई तौर पे जो कारकुनान हैं वो नज़र आ रहे हैं। वो स्टेडियम में भी कल जिस तरह से आए, जिस तरह से दाखिल हुए, लीडरशिप के साथ रहे और जिस तरह से फिर क्रैकडाउन किया गया। और इस वक्त गिलानी हाउस की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुनान हैं उनको भी पहुँचने का कह दिया गया है। कासिमुल अलूम में भी जो है वो कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं और सुबह तक एक बड़ी चले माजिन, आप बता रहे हैं कि मिला जुला रद्द अमल है, लेकिन फिर भी लोग जलसे में शिरकत के लिए खास तौर पर आना चाहते हैं। माजिन, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हम मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। तो लगाई साहब, ये जो दोपहर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि अगर ईंट का जवाब आप पत्थर से दें, डंडे का जवाब आप डंडे से दें, तो एक कल तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। मुल्तान मैदान जंग बन सकता है। क्या होगा कल, क्या आपको लग रहा है? हमने सर में हुकूमत यही चाहती है, हुकूमत को और कुछ नजर नहीं आता है। हुकूमत को जैसे अब्दुल कादिर गिलानी साहब कह रहे थे कि उनको तीर नज़र नहीं आता है, उनको सक्खर नज़र नहीं आता है, उनको गुजरांवाला नज़र नहीं आता है, उनको लाहौर नज़र नहीं आता है, उनको मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के जलसे नज़र नहीं आते हैं, उनको असद उमर साहब के जलसे जनाब जलसे नज़र नहीं आते हैं। और उन्होंने एक खास फोकस किया हुआ है कि जहाँ पीडीएम का जलसा होगा वहाँ पर ही जाकर इन्होंने SOPs को भी नाफिज करना है, जलसे को भी रोकना है। पहले पिशावर में रोका गया, अब कराची, मुल्तान को तो अब मेरे सामने बिल्कुल 2500 साल की पूरी तारीख, मुल्तान का एक एक वाकया, एक एक मंजर मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से हेवन सांग यहाँ पर आया। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो जो चीन का बहुत बड़ा सयाह था वो कैसे आया। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से अलेक्जेंडर आया यहाँ पर, सिकंदर आजम यहाँ पर आया और किस तरह से यही को यहाँ पर आकर चढ़ा था और फिर उसको चढ़ा था और फिर उसको तीर लगा था जो आगे जाकर बाबुल में वो भी तीर की वजह से फौत हो गया था। मैं बहुत सी और चीजें देख रहा हूँ, मोहम्मद तुगलक का जमाना देख रहा हूँ, मुल्तान की गली कुचियों में खून बहता देख रहा हूँ, मैं जनरल ज़ियाउल हक का जमाना देख रहा हूँ, उससे पहले रंजीत सिंह का जमाना, उससे पहले अंग्रेजों का दौर, ज़ियाउल हक के दौर में जिस तरह से कानूनी टेक्सटाइल में खून रेजी की थी, बदतरीन खून रेजी तारीख की हुई थी, जो 1978 में जिस तरह से खून बहाया गया लोगों का, जिस तरह से लोगों को गट्टर के अंदर उनकी लाशें फेंकी गई थी, इस तरह का हालात अब मुल्तान एक बहुत बड़े अरसे के बाद ऐसा लगता है कि अमलन मुल्तान में कोई मार्शल सा लग गया है और मुल्तान जो है वो एक और टेरिटरी बन गया है। लेकिन लगाई साहब, खुदा न खास्ता ये जिन हालात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर ऐसे हालात होते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर है? जो हज़ारों के मजमे जब एक एक शहर में निकलते हैं तो हुकूमत को उस पर ज़ाहिर है उस पर एक्शन तो लेना है ना, उसको रोकना तो है। हुकूमत इस तरह खुला तो नहीं छोड़ सकती कोरोना को। मैं कह रहा हूँ कि आप शक्कर में तो खुला ना छोड़े ना, आप देर में भी तो खुला ना छोड़े ना, आप गुजरांवाला में भी तो खुला ना छोड़े ना, आप गुजरा के जलसों में भी तो खुला ना छोड़े, आप जो है वो जमात इस्लामी के जलसे में भी खुला ना छोड़े। कोरोना बात यह है आपको इधर मुल्तान में बंद करना है और ये कहना है भाई अगर मुल्तान में करा था कर्फ्यू लगा देते, आप पूरा लॉकडाउन कर देते और फिर उसको कहते कि जनाब हमने तो लॉकडाउन किया हुआ, आप कैसे यहाँ जलसा करने के लिए? पूरे का पूरे शहर खुला हुआ है और उसके अंदर वो एक्टिविटी कर रहे हैं और आपकी नीयत ये नहीं है कि कोरोना की वजह से आप कर रहे हैं। आप खौफजदा हैं इस बात से कि अगर ये 5वां पड़ाव शुरू होता है तो फिर लोगों का मूड और शहर का मूड और मुल्क का मूड है वो क्या पड़ता है।
वो इनको कितना अरसा मजीद बर्दाश्त कर सकता है। अगर इनकी डिलीवरी होती है, अगर इनकी गवर्नेंस होती है, अगर इनकी कोई बेहतरी होती, इन्होंने लोगों को कुछ दिया होता तो लोग इनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, कहते कि जनाब आप किसी को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन लगाई साहब, अब जिस मामले में ये अपनी गवर्नेंस बेहतर करने जा रहे हैं, कोरोना पर जिस तरह से पाकिस्तान में काबू पाया गया वो तो पूरी दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे भी अभी 3 रोज पहले मनाया गया। इन्होंने थोड़ी काबू पाया यार, ये पाकिस्तान का अपना न्यूज सिस्टम था। इन्होंने कौन सा कमाल किया? इन्होंने कहा कि हम नहीं बंद करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम कोई SOP नहीं बनाएंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक ढेले का काम नहीं किया है। और लगाई साहब, जो लोग हाथ खुदा फजलो करम था और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। और ये ठीक है, चलें, इम्यून सिस्टम था जिसने लोगों को। लगाई साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा नदीम साहब से भी ये सारे जवाब लेता हूँ। लेकिन अब्दुल कादिर गिलानी साहब, कल आपके वजीर आला सिंध के हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे कि मुकम्मल लॉकडाउन करें, इमरान खान को कन्विंस करते थे। ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर, तमाम लोग हुकूमत को कहते थे कि पूरे मुल्क को बंद कर दें, इस बीमारी से किसी भी तरह अपने मुल्क और कौम को बचा लें। आज जब हुकूमत वही करने जा रही है, आप लोग फिर बड़े बड़े मजमे लगा रहे हैं कि आपकी भी पॉलिसी बदल गई, आपका बयान, आपका भी जब तजाद सामने आ रहा है। जब इमरान खान साहब ये कहते थे, जी मेरी सुन लें, जब इमरान खान साहब ये कहते थे कि कोरोना कोई बड़ा मसला नहीं है, ये एक मामूली सा फ्लू है, और इन्होंने उस कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें इन्होंने अपने पब्लिक मीटिंग्स और हर चीज़ अपनी ढिठाई से वो करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी पार्टी ने 12 जलसे किए, और अब जब इधर ऑपोजिशन की कोई मूवमेंट आई है तो कोरोना सारा इन्होंने तो 12 जलसे किए। बिलावल साहब तो वहाँ 25-26 दिन मौजूद रहे हैं, उन्होंने तो 26 जलसे वहाँ पर किए, इनसे बड़े बड़े जलसे किए। तो ये आप इनके जिस अमल को गलत कह रहे हैं, वही गलत अमल साथ साथ आप भी तो कर रहे हैं। नहीं, हमें इन्होंने परमिशन, जब हर चीज़ हमारी रेडी होगी है तो ये आखिरी दिनों में हमें कह रहे हैं जी परमिशन अब नहीं है। तो जब PDM के मुल्तान का 30 तारीख का जो जलसा है, इसकी डेट तो 1 महीने से भी ज़्यादा से ये अनाउंस्ड है, और उस वक्त ये अगर हमें कह देते कि जलसे नहीं होंगे तो वो और बात थी। अब जब महंगाई के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और इनके झूठों के ख़िलाफ़ अब आवाम चार्ज हो गई है। अब देखें, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब हमने अपना 10 दिन पहले अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, तो एक हमारा बुज़ुर्ग कारकुन है, ये लिस्टें बनी, पुलिस वालों ने लिस्टें बनाई कि ये हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन, इनको उठाना है। वो कि पुराना पीपल्स पार्टी का था हमारा। उसके घर गई पुलिस, तो उसने कहा कि जो तुम्हें पकड़ने आए हैं तुम्हें कल या परसों पकड़ लेंगे, तुम घर में बैठो या घर से बाहर ना निकलना। उसने कहा क्यों पकड़ोगे, मैंने क्या किया है? उसने कहा जलसा नहीं हो रहा PDM का। उसने कहा PDM क्या होता है? उसने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सरपरस्ती में, मेज़बानी में जलसा हो रहा है इतनी पार्टियों का। कहते हैं अच्छा, पहले तो मुझे पता नहीं था, अब तुम मुझे रोकने आए हो, अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ये है जज्बात कारकुनों को, आप जितना इनको दबाएंगे ये ज़िद में बाहर आएंगे। और ये मुल्तान की गयूर अवाम ने ये फैसला कर लिया है। अच्छा, और पूरे मुल्क से अब्दुल कादिर साहब जो ये देख रहा है कि जो जबर का अब्दुल कादिर साहब, सिलसिला 25 अक्टूबर को आप लोग का जलसा कोयटा में था। उस दिन पाकिस्तान में कोरोना से 9 लोग मरे थे, 9 लोग जान से गए थे। 25 नवंबर जब मुल्तान में आपके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, हुकूमत हरकत में आई, उस एक दिन 59 लोग मरे थे। 50 लोग ज्यादा मरे इस एक महीने में। एक महीने पहले जब आप लोगों ने जलसे की तारीखों का ऐलान किया था, और आज उस लहर में बड़ी शिद्दत आ चुकी है, उस चीज को आप महसूस नहीं कर रहे। अब कोरोना के अलावा कोई आप बात कर सकते हैं? क्योंकि इस पे तो मैं जितनी एक्सप्लेनेशन दे सकता था मैंने दे दी, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। अब 29 हो गई है, अब कल एक दिन रह गया है, अब एक दिन में हम और कितना कोरोना फैला लेंगे? चलें, इसके फिर दूसरे मौजू पर जरा सियासी एस्पेक्ट है, उसमें मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरा पहले नदीम कुरैशी साहब से तमाम जवाब ले लूँ। जावेद अंबर साहब भी घंटा घर से में ज्वाइन कर चुके हैं। अब नदीम कुरैशी साहब, ये बड़े सवालात जमा हो गए। मुल्तान मामूलात ज़िंदगी सारे चल रहे हैं, सिर्फ जहाँ अपोजिशन अपना जलसा कर रही है वहाँ आप लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं। पूरे मुल्क में कहीं कोई ऐसा लॉकडाउन आप लोगों की तरफ से नज़र नहीं आ रहा। SOPs का ऐलान तो कर दिया गया। कल असद उमर साहब फैसलाबाद में मौजूद थे, उसमें भी सैकड़ों लोग मौजूद थे वहाँ पर। तो ये आपकी अपनी तकरीबात, अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फिर अपोजिशन पर आप लोग तालाबंदी कर रहे हैं। अरबाब साहब, कतन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के 3-4 जलसे शेड्यूल्ड थे, मनसूख किए गए। चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक्टिविटीज थी, मनसूख की गई। और अगर इसके अलावा किसी जगह पर कोई भी शख्स कोई एक्टिविटी गैदरिंग कर रहा है तो वो जुल्म कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून तहरीक इंसाफ के लिए और है, बाकी लोगों के लिए और है। दूसरा, नज़ीर लगारी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, मैं तो समझता था कि नज़ीर लगारी साहब तज्जिया निगार है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी और PDM को 2 लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, गिलानी साहब भी और लगारी साहब भी।
इन्होंने सिकंदर आजम से लेकर आज तक के मुल्तान का बताया। मैं मुल्तान का बेटा हूं, मैं सेंट्रल मुल्तान से रुकन असेंबली हूं। मुझे पता है यहां जो इन अपोजिशन की जमातों के साथ 2018 में मुल्तान ने किया, या इनके एमएनएस के कैंडिडेट 70-70 हजार की लीड से इलेक्शन हारे हैं। मुल्तान के लोगों ने इनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मैं आज भी, मुझे यकीन है, मैं अपने शहर में बैठा हूं, उसी जगह बैठा हूं, मेरे घर से 10 कदम के फासले पर जलसा का है। आप अभी आपका कैमरामैन दिखाएगा, अगर किसी जगह पर लोग इकट्ठे हो तो आप मुझे जुर्माना दीजिएगा। मुल्तान के लोगों को पता है मुल्तान के साथ क्या हुआ। अब ये कहते हैं जी कोविड की आड़ में छुप रहे हैं, सिलेक्टिव लोग हैं। और मेरे भाई, ये वबा अल्लाह की तरफ से आई है। इमरान खान को अगर आप लोगों को नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान की आवाम ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया इलेक्शन में, तो फिर अभी आप इनको जलसा भी करने दें? अभी भी मुल्तान की आवाम नहीं रिस्पॉन्ड करेगी फिर इनको, अगर आपको यकीन है अपनी सियासत पर। अगर मैं जाती तौर पे डिसीजन मेकर होता तो यकीनन, चूंकि मैं मुल्तान में बैठा हूं, मैं बाखबर हूं मुल्तान की एक चीज से, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने अभी एक और चैनल पे था, उन्होंने कहा जी गिलानी साहब के 4 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये जुल्म हो रहा है। मैंने कहा जी वो 4 बेटे, उनके 4 साहबजादे 2018 में मुख्तलिफ सीट से नेशनल और प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे। इनके पास वर्कर ही नहीं है। जाहिर, जब वर्कर नहीं होंगे तो लीडरशिप गिरफ्तार होगी। चूंकि आज मैं गिलानी साहब से सवाल करता हूं, ये कोविड हमारा बनाया हुआ है, खुदा ना खास्ता। आप कहते हैं जी सब कुछ चल रहा है, मॉल्स खुले हुए हैं। भाई, जो डे बाई डे सूरत बन रही है, आप लोग इस मुल्क पर मुख्तलिफ सूरतों में 35 साल इक़्तिदार में रहे, आप पर जिम्मेदारी गवर्नमेंट से ज्यादा बनती है। हमारी तो बड़ी निकम्मी गवर्नमेंट है, हम तो नाअहल लोग हैं। क्योंकि अगर कोरोना अल्लाह ने कंट्रोल कर दिया इस मुल्क में। चलें नदीम साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूं जरा। जो सड़कों पर इस वक्त सूरत हाल है, घंटाघर चौक पर सूरत हाल क्या है, जावेद अंबर साहब से जान लूं। जावेद साहब, क्या रिस्पॉन्ड है मुल्तान का कल के जलसे को लेकर? क्या इस वक्त माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त घंटाघर चौक पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ से चंद फरलांग के फासले पर किला कोना कासिम बाग स्टेडियम है। यहाँ पर जो रास्ते हैं वो सील हैं, कंटेनर्स खड़े हुए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। घंटाघर चौक पर कुछ देर के बाद कुछ कारकुन यहाँ पर जमा होते हैं, उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है उनको वापस भगा देती है। कारकुन आते हैं, यहाँ पर नारेबाजी करते हैं और चले जाते हैं। कुछ देर पहले भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ पर जमा हुए थे, उन्होंने यौम तासीस का केक काटा है, यहाँ पर वो नारेबाजी की है। उसके बाद पुलिस ने उनको यहाँ से चलता कर दिया। इसी तरह कुछ देर कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो है आंख मचोली का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कुछ कारकुन को आने दिया जाता है, वो जब जमा ज़्यादा हो जाते हैं तो तब उनको वापस भेज दिया जाता है। और यहाँ अतराफ की अगर मैं यहाँ सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर घंटाघर ऐसे जो अब्दाली रोड है, चौक कचहरी है, हुसैन अगाई की तरफ है, वाटर वर्क्स रोड है और दौलत गेट की तरफ जो है तमाम रास्ते जो है रुकावटें खड़ी करके, ट्रालियाँ खड़ी करके यहाँ आने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहाँ ऊपर गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तमाम जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तमाम सड़कें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। कारकुनान अगर जमा होते हैं तो फिर पुलिस हरकत में आती है और उन कारकुनान को फिर मुंतशिर कर देती है। जावेद अंबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बतयाल जानते रहेंगे। तो नदीम साहब, आप कह रहे हैं कि मुल्तान इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 2018 के इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया, इनके पास वर्कर नहीं है, इसलिए रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो फिर ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? रास्ते खुले रहने दें, स्टेडियम में पता चल जाएगा कितनी हज़ार लोग ये जमा कर पाते हैं। ये दावा कर रहे हैं 1 लाख मास्क इन्होंने बनवाए, 1 लाख लोग आएंगे। आप शायद कहेंगे कि 5000 लोग जमा करना भी इनके लिए मुश्किल है। रियासत के कानून है, रियासत ने अपने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है। पंजाब में जब एक ऑर्डिनेंस लगा हुआ है कि हमने गैदरिंग नहीं करने देनी, तो ये अगर इनको जलसा ही करने दिया जाए और ये जलसे ही करे तो फिर क्या फायदा? कल फैसलाबाद में भी तो गैदरिंग हुई, असद उमर साहब जहां मौजूद थे। जी नदीम साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बताएं, फरमाएं। जी कल असद उमर साहब फैसलाबाद में उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की है। कुछ 100 लोग तो वहां पर मौजूद थे, आपकी नजर से भी गुजरी होगी फुटेज। तो फैसलाबाद भी तो पंजाब में ही आता है। अगर एसओपीज पर अमल रखकर कोई तकरीब की जा रही है, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इमरान खान किसी बुज़दिल आदमी का नाम नहीं है जिसने 22 साल जद्दोजहद की, जिसको लोग कहते थे इसको शेरवानी का बटन नहीं देंगे, वो बाकायदा प्रॉपर तरीके से जद्दोजहद करता हुआ यहां तक पहुंचा है। उनको इनके जलसों का कोई खौफ नहीं है। हमें पता है आज मौलाना साहब पूरी कौम को बगावत और उकसा रहे थे। अंदाजा करें कि ऐसा ज़ीरक सियासतदान कहता है जी पुलिस अगर डंडा मारे तो आप भी डंडा मारे। आप अंदाजा करें, ये सूरत हाल है। वो किसी ने कहा था ना कि दिल के दरिया को एक रोज उतर जाना है, इतना बेसिमत ना चल, लौट के घर आना है। ये हालात पॉलिटिक्स में आते जाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमने लोगों की जानों को बचाना है।
ये शहर खतरे में है, ये मुल्क खतरे में है, कोविड ने पूरा लपेटा हुआ है इस मुल्क। खुदा ना खास्ता अगर ये वबा कंट्रोल से बाहर हो गई, हम ब्लेम गेम देंगे एक दूसरे को कि अपोजिशन ने किया, अपोजिशन कहेगी गवर्नमेंट ने किया। अगर ये इतनी गैर अहम चीज है तो बिलावल जरदारी साहब ने अपने आप को क्वारंटीन क्यों किया हुआ है जी? इनकी लीडरशिप क्यों बाहर नहीं निकलती? ये गरीब के बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि तुम आओ इन जलसा गांव में और कोविड की भेंट चढ़ो। इन्होंने इन गरीबों के बच्चों को हॉस्पिटल भी देखने के लिए नहीं जाना, क्योंकि इनके बसेरे इस्लामाबाद, नहीं नदीम साहब, बिलावल साहब नहीं आ रहे, लेकिन आसफा भुट्टो जरदारी कल से अपनी अमली सियासत का आगाज कर रही हैं। वो सुबह मुल्तान पहुंचेंगी और वहां पर जलसे से खिताब भी करेंगी, तो उनके घर की, उनके खानदान की नुमाइंदगी तो है। जी कुरैशी साहब, आप कंप्लीट कर लें, फिर गिलानी साहब की तरफ जाता हूं मैं। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, हमने पैगाम देना है पूरे मुल्क के लोगों को। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को लोगों ने वोट किया और इस आफत ने जब जगह बनाई, इस मुल्क में प्रॉब्लम आया, इमरान खान ने पूरे मुल्क के लिए कोशिश की, पूरे मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश की, अपोजिशन को साथ बिठाया और एक नेशनल पॉलिसी बनी। एनसीओसी एक नेशनल इदारा है, नेशनल एक थिंक टैंक है जिसने ये फैसला किया कि हमने क्या करना है। मुल्तान में अगर हमारे ये दोस्त किला कोना कासिम बाग पर कानून को हाथ में ना लेते, चूंकि इनको पता था कि हम ये सिलसिला करेंगे, हम ये माहौल क्रिएट करेंगे, लोगों में बात जाएगी। अब पूरा मीडिया कल से मुल्तान जलसा, मुल्तान जलसा, मुल्तान जलसा। ये 5000 अगर मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस के स्टूडेंट्स ना हो, ये 5000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। अभी कोविड का 2 माह पहले जो पहला स्पेल था जिसमें पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन में था, बदतरीन हालात थे, मुराद अली जहां साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबदीदा होते थे, रोते थे और हाथ जोड़ते थे कि जी खुदा के लिए लॉकडाउन कर दें। जी कुरैशी साहब, वो मनाजिर तो सबको याद है, लेकिन ये जो पिछले 3-4 रोज में हुआ, ये मनाजिर भी अब सबको याद रह जाएंगे। आपकी तरफ वापस आता हूँ। तो गिलानी साहब अब बड़ा वाजे कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब कि आप लोग तो 5000 कारकुनान भी जमा नहीं कर सकते। ज़ाहिर तजाद उनकी बात में, फिर रास्ते भी बंद किए हैं, आप कहेंगे रास्ते खोल दें, आने दें, तो हम फिर देख लेंगे। अब ये जो हालात पिछले 2 दिन में पैदा हो गए, आसफा भुट्टो जरदारी आ रही हैं, सब पहुंच रही हैं, तो फैसला तब्दील तो नहीं हो गया ये हंगामी हालात देखते हुए उनकी आमद का? तो कोई जमात नहीं थी, हमने जलसा किया था, यही किला कोना कासिम बाग भरा था और आपका मीडिया गवाए, फुटेजेस गवाएं कि जितने अवाम पंडाल के अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे और कुछ बाहर रोडों पे फंसे हुए थे। तो लिहाजा ये बात ना करें। और मैं चलें, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बातें कर रहे हैं वो इनको सही लगती होंगी कि हमारे पास 7 अवाम नहीं है, हम 5000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो मैं अब इस पे मैं क्या आपको तस्दीक, मेरे पास तो कोई तस्दीक नहीं है कि मैं कोई सर्टिफिकेट लेकर आऊँ। तो लिहाजा ये कल देखेंगे, आप देखेंगे कि पुलिस गर्दी होगी, जुल्म और तशद्दुद होगा, एक आमराना दौर की झलक आपको नज़र आएगी। तो बस इसके साथ अगर इस टाइम मेरे साथ काफ़ी दोस्त खड़े हैं, तो अगर मुझे आप इजाजत दें, मैंने आपको अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू बस गिलानी साहब ये बता दें कि अब जलसा ये होगा कहाँ? स्टेडियम के अंदर तो इंतजामिया आपको नहीं दाखिल होने देगी, तो फिर ये सड़कों पर ही कंटेनर्स को ही जलसा गाह बना देंगे आप लोग? इंशाल्लाह उधर ही होगा, सड़कों। अच्छा, ग्राउंड में ही होगा आप ये कह रहे हैं? हेलो, ग्राउंड तो इन्होंने सील कर दी है और जहाँ तक जितना तक हम जा सकेंगे हम वहाँ इंशाल्लाह जलसा करेंगे। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि जहाँ तक जा सके वहाँ पर जलसा करेंगे, क्योंकि आप अपनी कल की मसरूफियात भी हैं। शुक्रिया अब्दुल कादिर गिलानी साहब। तो लगाई साहब, अब कल आसफा भुट्टो जरदारी को भी आना है, मरीम नवाज़ ने भी पहुँचना है। ज़ाहिर हंगामी हालात हैं इस वक्त शहर में, ये दोनों ख़वातीन हैं, ख़वातीन का तक़द्दुस एहतराम अपनी जगह पर होना चाहिए। अब आपको लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए? जो इस वक्त कल इंतज़ामिया भी हरकत में आएगी, कारकुनान काफ़िले जब आएंगे उनको जलसा गाह पर पहुँचने से रोकने की कोशिश की जाएगी, तो पूरे शहर में वो एक हंगामी सूरत हाल होगी। तो जाहिर सियासी मर्जी का नाम है, जब तमाम रास्ते रोक दिए जाएं, तमाम राहें बंद कर दी जाएं, तमाम चीज़ों को अगर सील कर दिया जाए, तो उसके बाद सियासी आदमी का तो यही काम है कि वो निकले बाहर और वो अपनी प्रेजेंस शो करे, वो तमाम शहरी आज़ादियों के लिए बाहर आए। पीसफुल असम्बली दुनिया का हर आइन इजाज़त देता है। अमेरिकन फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहती है, इसको आप पढ़ लें। इसके अलावा दुनिया में दसातीर हैं, जितने कवानीन हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगाने की बात नहीं करते हैं। ये सेलेक्टिव पाबंदी है कि जनाब एक आदमी को जलसा ना करने दें और एक आदमी को जलसा करने दें।
एक आदमी के जलसे में हजारों हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे जलसे के अंदर कोई आदमी आ जाए तो जनाब उससे फर्क पड़ता है। अगर फैसलाबाद में और गुजरांवाला में और सक्कर में लोग आ सकते हैं तो सर मुल्तान में क्यों नहीं आ सकते हैं? डीर में लोग आ सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते हैं? अगर ये पाबंदी लगाई गई है और लोग पहुंचेंगे तो ये अब हुकूमत ने खुद जिम्मेदारी ले ली है इस सारी सूरत हाल को खराब करने की। मुल्तान इस वक्त दुनिया भर के मीडिया का फोकस है। अब देखेंगे आप कि कल दुनिया का सारा मीडिया इसको कवर कर रहा होगा। कल जो भी डेवलपमेंट होगी, कल एक टायर, खुदा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, अल्लाह ना करे कि कहीं कोई टायर जले, अल्लाह ना करे सड़कों पर रुकावटें खड़ी हों, अल्लाह ना करे कि इस तरह के लोगों के बाहमी जो है वो इस तरह के चीजें हों, तो ये रिकॉर्ड होंगी, दुनिया भर का मीडिया दिखा रहा होगा। आप गिलगित बल्तिस्तान में चीजों को नहीं रोक सके हैं, अब मुल्तान में कैसे रोकेंगे? मुल्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक शदीद किस्म का गुस्सा और नाराजगी है। वो कहते हैं कि हमें सराइकिल सूबा दो, वो कहते हैं हम जनूबी पंजाब देते हैं। भाई जनूबी पंजाब है तो शुमाली पंजाब क्या है, फिर मगरबी पंजाब क्या है, फिर मशरकी पंजाब क्या है? आप तो इंडियन मशरकी पंजाब को भी कंसीडर कर रहे हैं। भाई ये क्या चीज होती है? वो कहते हैं कि हमारे सूबे का नाम सराइकिस्तान होना चाहिए। नहीं जी, हम आपको इस नाम से सूबा नहीं देने को तैयार हैं। तो लोग नाराज हैं भाई, लोग अपने गुस्से का इजहार करेंगे, लोग अपनी बात का इजहार करेंगे अगर और लोगों का ये जमहूरी आईनी हक है कि वो बाहर ठीक है, चलें, लोगों का हक है, इनके इस हक से उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लगाई साहब, अगर यही हक यहाँ कराची की कोई सियासी जमात इस्तेमाल करना चाहे, कराची में या सिंध में जलसा करना चाहे, तो यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत इजाज़त देगी? अगर MQM, PSP या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जमात यहाँ पर जलसा करना चाहे बाग जिना में या किसी और स्टेडियम में? नहीं, अगर पीपल्स पार्टी इजाजत नहीं देगी तो पीपल्स पार्टी गलत करेगी। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो, जो इस तरह की जिस सूरत हाल में हो रहा है, जिस तरह से ये 5वां जलसा रोकने की पूरी रियासती मशीनरी को लगा दिया गया है, जिस तरह रियासती मशीनरी कंटेनर लगाती फिर रही है, ट्रैक्टर ट्रालियां लगाती फिर रही है, जगह जगह पर रुकावटें लगाती फिर रही है। अगर इस तरह की रुकावटें, इसी तरह का कुछ जो अभी 2 रोज पहले, ये 2 रोज पहले ताजिर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एहतजाज किया। वो क्यों किया? क्योंकि 6 बजे ताजिरों को पुलिस वाले डंडे मार मार कर दुकानें बंद करा रहे थे। यहाँ पर पुलिस को ताजिरों के खिलाफ, पूरी ताजिर बरादरी के खिलाफ, मैं कह रहा हूं कि ये लगा देना भाई, ये लगा दे लॉकडाउन, ये कह दें कि जनाब हम मुल्तान में लॉकडाउन लगा रहे हैं, कोई ना आए। फिर उसके बाद आपके पास कानून भी होगा, आपके पास डंडा भी होगा, आपके पास जो कुछ भी होगा, आपके पास शेलिंग भी होगी, आपके पास आंसू गैस भी होगा, जो मर्जी आप इस्तेमाल कीजिएगा। आप लगा दें, आप कहें कि जी हमने लॉकडाउन लगा दिया, छोड़ें लॉकडाउन को, आप कहें जी हमने कर्फ्यू लगा दिया है, आपकी मर्जी है। बादशाह हैं, बादशाहों को कौन रोक सकता है? एक उस्मान बुज़दार बादशाह हैं, एक जनाब इमरान खान बादशाह हैं, बादशाहों का दौर है। इस बादशाहत में आप जिसको जो करना है वो कर ले और पाबंदी लगा ले। लेकिन लगाई साहब, ये इसी तरह की बादशाहत यहाँ सिंध में भी तो हम देख रहे हैं। यहाँ मज़ारात बंद कर दिए, यहाँ पर जिम्स को बंद कर दिया, सिनेमा हॉल बंद कर दिए, लोगों के कारोबार बंद कर दिए। लोग रो रहे हैं, पहले ही 6 महीने लोग कारोबार बंद कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक जमात है, उन्होंने बाकायदा लॉकडाउन लगाया, उन्होंने टाइम का ऐलान किया है, उन्होंने कहा इस टाइम के दौरान आप एक्टिविटी कर सकते हैं, इस टाइम के बाद नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह से करें ना मुल्तान के अंदर, इनसे कहें कि सरकार आली वकार जनाब मेहरबानी फरमाकर आप मुल्तान शहर में लॉकडाउन लगा दीजिए। आप लॉकडाउन से भी आगे बढ़ जाइए, कर्फ्यू लगा दीजिए ताकि लोग ना आए, और फिर उसके बाद पुलिस को डंडे लेकर खड़ा कर दीजिए, जो बाहर आए घर से उसको मारना शुरू कर दें। तो ये आपके पास एक और ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल करें। वो तो हो भी रहा है, अब भी हो रहा है, इसी तरह हो रहा है। तो इसका मतलब लगाई साहब, ये पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर सरकार जो है ये मिलकर मजबूर कर रहे हैं हुकूमत को कि इस पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दें, पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें, अभी मुल्तान में लगा दें, 2 हफ्ते बाद लाहौर में लगा दें, मौशी सरगर्मियां रोक दें, जैसे आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी यहाँ सिंध में कर रही है, और लोगों को भूखा मरने दें। कत्तन नहीं, सिलेक्टिव नहीं करे ना। दीर में जलसा हो गया, किसी ने जाकर एक जुमला कहा है, सक्खर में जलसा हुआ, किसी ने एक जुमला कहा है, गुजरांवाला में जलसा हुआ, किसी ने एक जुमला कहा है, रैली हुई है, बार बार हम सुने जनाब इमरान खान साहब ने अपने जलसे मनसूख कर दिए, जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने जलसे मनसूख कर दिए, तो बाकी जलसे क्यों हो रहे हैं? असद उमर साहब के जलसे, मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान के जलसे, जनाब सिराजुल हक के जलसे, ये जलसे क्यों हो रहे हैं? रोजाना हो रहे हैं, कल आज भी हो रहे हैं जलसे। तो उन जलसों के बारे में वो एक जुमला भी नहीं कह रहे हैं सरकार।
और उनके कोरोना का सारा लश्कर जो है वो पीडीएम के साथ साथ घूम रहा है। जहां पीडीएम जाएगी वहां कोरोना का लश्कर भी जाएगा, इसलिए इनको रोकना है। चल हम नदीम साहब से इसका जवाब लेते हैं। नदीम साहब, मुल्तान में कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन लगा दें, ताकि फिर उसी सूरत में आप कोरोना को रोक सकते हैं, क्योंकि सदाकत अब्बासी साहब भी अपने हल्के में जाते हैं, इज्तिमा करते हैं। कल असद उमर साहब फैसलाबाद में मौजूद थे, फिरदौस आशिक आवान साहबा ने भी चंद रोज़ पहले रैली निकाली है। अपनी एक्टिविटीज़ को अगर आप नहीं करते, रोक देते, तो शायद आप हक बजानिब होते आज अपोजिशन के इस जलसे को रोकने के लिए। और बाप साहब, शायद लगारी साहब तक मेरी ऑडियो नहीं पहुंची। मैंने अर्ज की थी कानून सबके लिए बराबर है। वो मैं हूं, कोई शख्स हो, किसी भी शख्स को कानून की वायलेशन नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा है, अर्ज की, और मैं बता रहा हूं, अब शेड्यूल्ड प्रोग्राम से गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मंसूख किए गए। लेकिन अगर किसी जगह पर कानून की वायलेशन हुई है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरे कानून के लिए, दूसरी वायलेशन के लिए ये कोई सर्टिफिकेट है। मैं तो असल में एक आम आदमी हूं। मैं तो लगारी साहब की तरह ना इंटेलेक्चुअल हूं, ना कोई बहुत दानिश्वर हूं। आम आदमी हूं, आम आदमी का बेटा हूं, गरीब का नुमाइंदा हूं, पब्लिक में रहता हूं। मैं पंजाब में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला है एमपी हूं। मैंने पिछली बार वो फेस देखा गलियों कुचों में। मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे तो इस कोरोना की भी समझ नहीं आई। ये कोरोना बड़ा समझदार है। इसने गरीब को खाया, इसने मजदूर को खाया, दानिश्वर को खाया, सहाफी को खाया। पिछले 7 माह का ट्रैक देख ले, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इसका शिकार हुए। इसने पाकिस्तान के किसी एक करप्ट सियासतदान को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो इसको भी कहता हूं, कोरोना की ये भी बड़ी साजिश है। कोरोना भी इस मुल्क के अवाम का असल दुश्मन ये कोरोना है कि इसने पाकिस्तान लूटने वाले एक शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। इतनी समझदार बीमारी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर कोई एक डाकू, एक सिसिलियन माफिया का परवरदा पाकिस्तान की अवाम के वसाइल को दुबई, मिडल ईस्ट, इवन फील्ड और सरे पहुंचाने वाला कोई भी एक शख्स, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मैं बड़ी तकलीफ पे ये बात कह रहा हूँ। लगारी साहब आए, जाकर देखें उन लोगों को जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। 35 साल हुक्मरान रहने वाले लोग, इस मुल्क के अवाम को 1400 वेंटिलेटर थे 22 करोड़ लोगों के लिए जब कोरोना का पहला फेज आया है। किस पे कोई सवाल नहीं है। लगारी साहब को बड़ा गुस्सा है सराजुल हक साहब पर उतारे, लेकिन एक फिक्रा खुदा के लिए। अब नदीम साहब, उन 1400 वेंटिलेटर्स में आपने कितना इजाफा किया? 6 माह का अरसा आपको कोरोना के पहले फेज से दूसरे फेज तक इस तैयारी में मिला। अगर वन साइडेड तासुब की, नौजवान क्या सोचेगा इस मुल्क के एनालिस्ट के बारे में? आम आदमी क्या सोचेगा इस मुल्क? नदीम साहब, इजाफा कितना किया आपने? आम आदमी क्या फिक्र करेगा? सेहत का इस मुल्क का निजाम था, उसमें क्या बेहतरी आप लेकर आए पिछले 6 माह में? हुकूमत के लैप्सेस होंगे। वेंटिलेटर्स कितने बढ़ाए आपने इस पिछले 6 माह में? पहली लहर में और अब इस दूसरी लहर में कितना फर्क होगा? मेरे भाई, आपने देखा कि पूरी दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, जिसके हेल्थ सिस्टम के लोग मिसाल दिया करते थे, इसी इमरान खान ने, इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम के होते हुए जो कुछ किया, नेक नियति से किया। अल्लाह की ब्लेसिंग आई, वेंटिलेटर्स बढ़ाए, पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, जो लोग लड़ रहे हैं, पुलिस को, एजेंसीज को, मीडिया को, जिस हद तक गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर रहा था। कितने बढ़ाए हैं? आपने कहा पहले 22 करोड़ आवाम के लिए 1400 वेंटिलेटर्स थे, अब कितने हैं? देखिए, अब मैं इस वक्त आपसे स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करना चाहता। मैं बात आपसे सिर्फ एक करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया। अगर हमें खौफ होता, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी कैंपेन की, अभी चंद दिन की बात है, बड़ी मुलाकातें की हैं, बड़े बैठ कर इन्होंने वहां भाषण दिए कौम को, बड़े चक्कर दिए हैं कौम को, बड़े नारे लगाए हैं। क्या रिजल्ट आया? आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। मैं मुल्तान में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कितने मॉब्स निकल रहे हैं अवाम के। देखिए, हुकूमतों ने फैसला करना होता है, नेशनल पॉलिसी बनानी होती है। अगर आज इस मुल्क में पीटीआई की गवर्नमेंट ना होती, पीएमएल और पीपल्स पार्टी की होती, मैं फिर पूछता है आपकी पॉलिसी क्या है। आप अभी सेंस का क्वेश्चन करें तो लगाने साहब ने सारी बातों को गोल कर दिया। यार, आप बहुत साइड पे चले। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट के एंड पे 100% होके है सब चीजें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीति है, ऑनेस्टी है, लोगों की गुर्बत का एहसास है। इमरान खान ने 2.5 साल में कोई शुगर मिल नहीं बनाई। इमरान खान ने इस मुल्क से पैसा बाहर। ठीक है, चलिए नदीम साहब जरा साथ ही रहेगा। मुस्लिम लीग की सीनियर रहनुमा उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। उस्मा साहब, आप कल जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा किस वक्त निकलेंगी, जलसा का कैसे पहुंचेंगी? ज़ाहिर है काफिलों को रोकने की भी कोशिश की जाएगी, इंतजामिया इस वक्त पूरी तरह से मुतारिक है, तो तैयार हैं आप लोग कल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी बिल्कुल तैयार हैं। और मरीम नवाज साहिबा सुबह 9 बजे लाहौर से निकलेंगी यहाँ आने के लिए। और ये जो मर्जी कर लें,
जब अवाम का समंदर निकलता है, जब आम आदमी निकलता है, तो फिर कोई भी रियासत का जबर और कोई ऐसे हथकंडे जो हैं वो उनके काम नहीं आते। सो जो ये करेंगे उसका रिएक्शन आएगा। अगर तो ये मतलब अजीब इनकी अकल क्या, मुझे दाद देनी चाहिए। एक जगह पर जो है वो ओपन के अंदर 2-2.5 घंटे 3 घंटे का जलसा हो जाता है, वो गलत है। जगह पर पूरे इस एरिया के अंदर जो है वो जगह जगह पर जलसे होंगे, जगह जगह पर लोग जो हैं उनका और पुलिस का आमना सामना होगा। ये ज्यादा फायदेमंद है, तो इनकी अकल को मैं सलाम ही कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। लेकिन शायद अजमा साहब वो यही सोच रहे हो कि एक जगह पर जब बहुत सारी तादाद में हजारों लोग जमा हो जाएंगे तो वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। उस सूरत हाल को आप लोग नहीं महसूस कर रहे वैसे? कि हम तो बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं भाई, लेकिन महसूस करना हुकूमत का भी वो है ना। अभी हजारों लोग बाजारों के अंदर भी इकट्ठे हैं, हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर, और बाकी पूरा पाकिस्तान चल रहा है। हजारों लोग आज बाय द वे ननकाना के अंदर भी सिख यात्री जो है, इंडिया में कितनी ज्यादा इस वक्त वबा की पीक है ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। और हजारों लोग ननकाना के अंदर भी इस वक्त इकट्ठे हैं। आज लोअर दीर में जमात इस्लामी का जलसा भी हुआ है, वहाँ पे भी हजारों लोग थे। लेकिन वो उस जो सिर्फ पीडीएम के जलसे के अंदर कोरोना आता है, बाकी सब जगह पर छुट्टी पे होता है भाई। वैसे पीडीएम और नून लीग क्या आप लोग चाहते हैं मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया जाए, जैसे पहले आप लोग मुतालबा करते थे 6 माह पहले, वही मुतालबा आप लोग का आज भी है कोरोना को लेकर? जी यकीनन। देखिए इसके अलावा और हल क्या है, और पहले भी वज़ीर आज़म नहीं माने और 6-6.5 हज़ार लोग जो है वो जान से गए, और अब भी वो सिर्फ पीडीएम जो है वो जलसे करती नजर ना आए, बाकी जमात इस्लामी को और खुद इनके वज़रा को। मुझे बताइए एनसीओसी का जो चेयरमैन है असद उमर, वो खुद कल सखर में उन्होंने जो है यूथ के उससे कन्वेंशन से खिताब किया है। 3 दिन पहले जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 3 दिन के सेमिनार हुआ है CPAC के ऊपर, उसमें आधी दर्जन से ज्यादा काबीना जो है वो रोज खिताब कर रही थी। तो भाई ये ड्रामेबाजी तो नहीं चलेगी ना, या तो फिर बताएं कोरोना पॉलिसी है क्या, मुझे बताएं इन्होंने कितने फील्ड हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, इन्होंने कितनी तैयारी कर ली है। सिर्फ तैयारी इसके ऊपर है कि पुलिस पकड़े जाकर PMLN के लोगों को, उनको मारें और उन पर FIR काटे, डिटेंशन ऑर्डर्स करें। क्या हो रहा है? पहली लहर के बाद भी आप लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग ये डिमांड कर रही थी कि मुल्क में पूरा लॉकडाउन होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता कि वॉलंटरली आप लोग अपनी इस तहरीक को रोकते कि जी हम अपने आप को पेश कर रहे हैं, देखें हम अपनी इस तहरीक को रोक रहे हैं, अब आप पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाएं, तो वो मजबूर हो जाते हैं लॉकडाउन लगाने पे और SOPs को फॉलो करवाने पे? नहीं, वो कभी वो इतने मजबूर, अगर उनको इतना ख्याल है ना आवाम का, तो आवाम कह रही है कि हमें ये वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, ये इस्तीफा देके घर चला जाए, या इसकी अकड़ और इसका गरूर जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा है या लोगों की जिंदगी से ज्यादा है। ये क्यों नहीं बात करता अपोजिशन लीडर्स के साथ? पहली भी जब वेव आई थी अपोजिशन लीडर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग आई, और बजाय किसी को सुनने के तकरीर फरमा के खुद उसके चले गए। इस तरह के एटीट्यूड भाई नहीं चलते, और ना इस तरह मुल्क चलते हैं। दूसरा ये है कि इस मुल्क को कोरोना के साथ साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खारजा पॉलिसी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप देखें हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे वीजे लोग बंद कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान की एंट्री जो है मुल्कों के अंदर नहीं हो रही, हमारे साथ कोई मुल्क बैठने के लिए तैयार नहीं है। OIC की जो इजलास है उसमें कश्मीर एजेंडे में नहीं होता। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है जिसपे मैं आज सुबह से मुल्तान में हूँ। यकीन मानो आम आदमी रोक के कह रहा है बाजी कदों जान छुटानी है देखो। तो ये मसाइल है, हम कोई खुशी से तो नहीं निकले हैं ना, हमारी जिंदगी अभी स्टेक पे है ना। लेकिन ज़ाहिर अजमा साहब इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मसला पूरे मुल्क में महंगाई का है, वो अब कोरोना से जो बचेगा, जिसकी जिंदगी बच जाएगी, वो उस महंगाई में, बढ़ती महंगाई में, कम होती महंगाई में किसी तरह गुजारा कर ही लेगा। लेकिन अगर कोरोना से बचेगा ही नहीं, कोरोना से बचेगा कैसे कर लेगा? लेकिन जान होगी मुझे तो कोई बताओ ना कैसे कर लेगा। देखो तुम्हारा मेरा ये कहना आसान है, जो आम आदमी है जिसकी 10, 12, 13 हज़ार रुपए की जिसकी जो है तनख्वाह है ना महीने की, चले मैं 16 कर लेती हूँ, जो एक मजदूर की जो है वो तनख्वाह है, उसमें मुझे ये बताओ कि 55 रुपए आटा खरीदा जा सकता है KG? 6 बंदों का अगर बजट बना के दिखा दे मुझे कोई, बिल दिए जा सकते हैं। अद्वियात की कीमत में 600 की जो 600% इजाफा हुआ है वो हो सकता है। माफिया को बाल रहे, पेट्रोल की कीमत पर भी आप पेट्रोल का जो है इनाम मिलेगा, तोहफा मिलेगा इस मुल्क को 3 रुपए या उससे ज्यादा का इजाफा होके। तो ये इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। एक शख्स की अना और उसके हसद के लिए हम सब मरने के लिए जो है, वैसे कोरोना भी हमें मार रहा है, मुईशत भी हमें मार रही है, तो फिर ये बैठा क्यों है? फिर ये जाए अपने घर चला जाए, हम जाने और हमारा मुल्क जाने। लेकिन अजमा साहब अभी 3 रोज़ पहले तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाया, पूरी दुनिया पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जो जंग थी पाकिस्तान की, जो पॉलिसी थी उसको सराह रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं।
है फिर चिल करें ना भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर हमारा वजीर आजम हैंडसम भी बहुत है, अक्लमंद भी बहुत है, और वो उसने कोरोना पे जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी से वो अमल दरामद करा सकता है। और अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि पूरा मुल्क जो है वो चलता रहे, सियासी मुखालिफिन को डंडे पड़े, सियासी मुखालिफिन को टीयर गैस इस्तेमाल करनी पड़े। मैंने भी ट्वीट किया है, मेरे पास 42 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टीयर गैस और जो शॉर्ट रेंज गन्स हैं उनके साथ एंटी रॉयट फोर्स के जो कोई 3000 से ऊपर एहलकार जो है वो कल अपॉइंट किए गए हैं हमारे लिए। तो भाई अगर ऐसे कोरोना की बिस्मिल्लाह करें, हम तैयार हैं। सही। अच्छा अजमत साहब, कराची जलसे की मेजबान भी पीपल्स पार्टी थी, मियां साहब को खिताब नहीं करने दिया था, अब कल खिताब कर रहे हैं, एक बार फिर पीपल्स पार्टी मेजबान है मुल्तान जलसे की। जी एक तो भाई हमें जलसे की इजाजत ही नहीं मिली, आप क्यों भूल रहे हैं? ये स्टेडियम के ऊपर जलसा तो आप लोग करेंगे ना? अभी अब्दुल कादिर गिलानी साहब थे मौजूद, उन्होंने कहा जलसा तो होगा हर सूरत, चाहे सड़क पे हो, कंटेनर पे हो। हम करेंगे बिल्कुल, अगर आप मुझे बात पूरी करने देते तो वो ये थी कि जलसा स्टेडियम में नहीं होगा लेकिन कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, सड़कों पे होगा, हर जहाँ जहाँ ये लोगों को रोकेंगे वहां वहां होगा। तो एक जलसा नहीं होगा, अब सैकड़ों जलसे होंगे मुख्तलिफ शहराओं के ऊपर, मुख्तलिफ चौकों के अंदर, और वो जलसे जो है वो एक की बजाय अब बहुत सारे होंगे। अच्छा, मियां साहब खिताब करेंगे उसमें? हमारे पास कोई सिस्टम लगाने की भाई इजाजत ही नहीं मिली है, हमें कोई सेटअप करने की इजाजत नहीं मिली है। कहाँ से खिताब कराएं, कहाँ स्क्रीन लगाएं, उनका खिताब जो है वो और इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ कि मियां साहब जो है वो सच ना बोल दें, मियां साहब जो है वो हकाइक जैसे कौम के सामने रख रहे हैं वो ना रखें, और उस खौफ से जो है ये सिलेक्टेड जो है ये घबरा नहीं रहा, ये घबरा चुका है। चलें, बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ नून लीग की रहनुमा कह रही थी कि अब सड़कों पर ही जलसा होगा, अगर काफिलों को रोकने की कोशिश की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया। तो लगाई साहब, कल फिर लग ऐसे ही रहा है कि मुल्तान में कहीं किसी एक जगह पे जलसा नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे कई जलसे होंगे, और वो हुकूमत शायद अपनी उस स्ट्रैटेजी में कामयाब हो जाएगी कि हज़ारों लोग एक जगह जमा ना हो, चंद सौ के काफिले हों, अलग अलग हों, ताकि कोरोना फैलने का खतरा कम से कम हो जाए। क्या समझते हैं? एक खबर न बने 50 खबरें बने, ये होगा कि बड़ी बड़ी खबरें बनेगी। ये एक लीड से अखबारात की या चैनलों की एक खबर से डर रहे थे कि इतना बड़ा जलसा हो गया है, तो इस वजह से जो ये खबर बन रही है, अब गली गली में खबरें बनेगी, जगह जगह पर खबरें बनेगी। जब मरियम निकलेंगी तो खबरें बनेगी, आसफा निकलेंगी तो खबरें बनेगी, जब ये लोग चलेंगे तो खबरें बनेगी, जब तक जलसा जहाँ जलसेगाह में पहुंचेंगे या जहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ खिताब होगा वहाँ खबरें बनेगी। ये तो असल बात ये है कि क्या मूवमेंट आगे बढ़ रही है। कल का दिन तो मूवमेंट को एक जंप देगा, बहुत बड़ा जंप देगा, और गली गली में, कूचे कूचे में, सड़क पर और हर जगह पर जो है ये मूवमेंट बहुत बड़ा जंप लेगी। और मेरे ख्याल में हुकूमत लगा साहब वक्त बहुत कम है, पॉइंट आपका आ गया। तो नदीम कुरैशी साहब, ये आखिर में आप ही जंप दे रहे हैं, आपकी ये जो पिछले 2-3 दिन की एक्टिविटीज़ हैं इंतजामिया की, यही अब पीडीएम की मूवमेंट को जंप दे रही हैं। क्या कहेंगे? बस क्लोज करना है 30 सेकंड। एक तो उस्मा बुखारी साहब चली गई हैं, उन्होंने आपने उनको ऑफ करवा दिया। मैं उनका बातिल चिकन खिताब मैंने सुना, मैं भी कुछ अर्ज कर देता। जी आपकी ये खातून मेरे साथ रुकन असेंबली है, इन्होंने पंजाब असेंबली में कहा था कि अगर कोरोना केसेस बढ़े तो इसकी FIR हुकूमत पर होगी। असल में इक्तदार से दूरी ने बाज लोगों की जिस्मानी सेहत पर असर हो जाता है, बाज लोगों की ज़हनी सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। इस वक्त ये सारे ज़हनी खलफशार का शिकार है, इनका बस नहीं चल रहा। बुग़्ज़ इमरान में ये कहते हैं पूरे मुल्क नदीम साहब जो उन्होंने असेंबली में कहा था वो उसको पूरा कर रहे हैं। ये कल जलसा होगा, लोग जमा होंगे, इससे कोरोना फैलेगा और ज़्यादा FIR आप पर होगी, हुकूमत आप में, जिम्मेदारी आपकी है कोरोना को रोकना। देखिए अब जो लगारी साहब ने तजवीज़ फरमाई है, इसका मतलब है हुकूमत तो फिर अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है। ये तो बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है कि गली गली जलसा होगा, कूचा कूचा जलसा होगा, मोहल्ले मोहल्ले जलसा होगा। हुजूर इतना को पानी नहीं आ गया मुल्तान में। मुल्तान ने तो इन लोगों को इनकी जमानतें जब्त करवाई हैं। एक MLA हिस्ट्री में पहली बार 70,000 वोटों से इलेक्शन हारा है। मैं भी मुल्तान में हूँ। मैं कल शाम के प्रोग्राम में मुझे रखे हैं आप, मैं आपको बताऊंगा कितने जलसे और जलसियां होंगी। ठीक है, चलें कल नदीम साहब कल भी आपसे लगाई साहब और आपके साथ दोनों इसी वक्त मुलाकात करेंगे, बात करेंगे इस पर, और पूरा दिन जो हो चुका होगा वो भी सब सामने होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।